मुझसे 50,000 रुपये की मांग की गई थी। 2 तारीख को जन सुनवाई में आवेदन दिया था कलेक्टर मैडम को। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल दिया था आवेदन के लिए, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जन सुनवाई में हम कम से कम 50 बार आ चुके हैं। नथिंग हैपेंड टिल डेट। आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। हमने यहाँ 25/7/2025 को आया, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नहीं, गांव के सरपंच काम नहीं कर रहे हैं। आज मंगलवार का दिन है और जन सुनवाई शुरू हो चुकी है। कलेक्टर कार्यालय में जिले भर से आवेदक यहां आवेदन लेकर पहुंच रहे हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह की उनकी शिकायतें हैं और शिकायतों का निराकरण करने के लिए अधिकारी किस तरह से सुनवाई कर रहे हैं। क्या नाम भी आपका, काहे की शिकायत करनी है? मेरी शिकायत ये है कि मैं 100% दृष्टिबाधित दिव्यांग व्यक्ति हूँ और मेरा नाम विजय कुमार कुशवाहा है। मुझे राशन नहीं प्राप्त हो रहा है विगत कई महीने से, और जबकि मैं जनपद पंचायत सीओ को अवगत करा चुका हूं एवं अपने ग्राम पंचायत सरपंच सेक्रेटरी को भी अवगत करा चुका हूं, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और मैं काफ़ी परेशान हूं। मेरे पास एक छोटी सी पुत्री भी है। मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए हैं, मेरी पत्नी भी एक्सपायर हो गई हैं। अब मेरी समस्या काफ़ी गंभीर है। ये कौन सी आपकी गाँव लगता है? मेरा ग्राम पंचायत खजुहा कला है, तहसील गुड़, ब्लॉक जनपद पंचायत रीवा। आपकी गरीबी रेखा में भी नाम है? जी बिल्कुल, मेरा BPL पात्रता पर में नाम है मेरा BPL में। उसके बाद भी राशन नहीं मिल रहा? जी नहीं सर। कितनी दूरी तय करके यहाँ कलेक्ट्रेट आए हैं? मैं 20 किलोमीटर तय करके आया हूँ सर जी। मेरा गांव यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। राशन के लिए केवल? जी। कोटेदार क्या बोलता है? कोटेदार से सर मैं मिलता हूँ तो बस वही कहते हैं कि आ जाएगा, अगले महीने में आ जाएगा, और बस यही कहते हैं, बाकी कुछ नहीं। जबकि मैं माननीय संभाग आयुक्त महोदय जी को भी अवगत करा चुका हूँ। उन्होंने आदेशित भी किया, पर उनके आदेश का कोई पालन नहीं किया गया आज दिनांक तक। मध्यपुर से हम आए हैं। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है नवस्था के पास, सिचवार नवस्था के पास है। क्या शिकायत की है? ये रास्ता नहीं है हम लोगन के लिए। कैसी रास्ता नहीं मिला? रोड नहीं है एक निकलने के लिए, RCC नहीं है। हम मेड डाल दिए हैं, मेड से निकल रहे हैं हम लोग। कौन बना दिया सर? यादव। कितने लोगों का रास्ता बंद है? रास्ता है 7-8 घर का रास्ता बंद है। कब से बंद है और क्या? आज ये हो गया कम से कम 4-5 साल हो गया। 4-5 साल से हम लोग कैसे निकल पा रही हैं आप? बस वही मेड़ है, थोड़ी सी मेड़ से निकल रहे हैं। क्या मांग की है यहाँ? मांग की है कि हम लोगों को रास्ता चाहिए। आज यहाँ कितने लोग कलेक्ट्रेट आए हैं? कलेक्ट्रेट आ चुके हैं, 2 बार आ चुके हैं हम लोग। अभी तक रास्ता नहीं मिला। नहीं। क्या लग रहा है इस बार आवेदन दिए तो होगा कुछ नहीं? अब यही तो सोच रहे हैं सर कि हम लोगन के लिए रास्ता तो दे दीजिए। नहीं, गांव के सरपंच काम नहीं कर रहे हैं। कौन है सरपंच आपके? सरपंच प्रभुनाथ रावत। क्या कहते हैं उनसे? वो बोलते हैं कि हम नहीं डलवाएंगे, हमको झगड़ नहीं करना है। तो बोल रहे हैं कि यादव की ज़मीन है। वो यादव की ज़मीन नहीं है, सरकार हम यादव के भी है, तो हम लोग को रास्ता दे दो, बाकी अपन लिए रहो। सरकारी रही है तो अब मतलब कब्जा कर लिए हैं। पंपा में चिन्हारी है, सरकारी हेड पंप पंपा में चिन्हारी है सर। वह पंपा अपने अंदर खेत में कर ली है। अयोध्या से हम लोग निकल रहे हैं तो बाड़ी रूंधी है, तार अथुनिया रूंधी है। और उनमें से आप लोग गए तो हम पछिल गए, तब आप आगे को आए और दोनों इकट्ठे से नहीं निकल सकते हैं। क्या विवाद करते हैं? विवाद मुझे ये बोल रहे हैं कि वही गाजे जितना हम दें तो उसने में तुम निस्तार करो, ना ज़्यादा बोलेगे तो हम एक को नहीं देंगे निकल को। मैंने शिकायत किया है जवा पंचायत जवा, एल ब्लेज मेरे अराउंडिंग जो पंचायतें हैं, तथा मेरे गांव की पर्सनल पंचायत बरेती कला, मनरेगा का या पंचायत का या सरपंच के द्वारा या जनपद पंचायत की मदद से जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए आज मेरी पंचायत में 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन हम रास्ते में नहीं चल सकते हैं। पानी का कोई निकासी नहीं, जिसका जहां अतिक्रमण है सरकारी ज़मीन में कब्जा करके घर बना लिया, बोला ठीक है कोई बन निकालेगा नहीं, कोई हटाएगा नहीं। क्यों नहीं हटाएगा भाई? सरकारी ज़मीन तेरे बाप की थोड़े है, सरकारी ज़मीन सरकार की है, और गांव का जो बच्चा 1000 साल के बाद पैदा होगा उसकी भी है, और जो 1000 साल पहले पैदा हुआ है उसकी भी थी, और जो आज मौजूद है उसकी भी है। तो किसी व्यक्ति विशेष की क्यों, उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? विद्यालय में कब्जा है 25 साल से, कई बार हमने उसको कंप्लेन किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोर्ट केस में चल रहा है, कोई फैसला नहीं, कोई अधिकारी कोई कर्मचारी वहाँ जाके खुश नहीं है।
गौशाला की वो हालत है, 27.5 लाख रुपए का गौशाला बना और उसमें गाय घुस नहीं सकती, उसका छत्र उड़ गया है, कोई चोरी कर ले गया, कोई डाका डाल ले गया, उनका कोई मैनेजमेंट नहीं है। उसमें 27 लाख में कम से कम 17 लाख का घोटाला है। लोग बाग अपना खेत अपने रूंधने के लिए तार खरीद के ले गए और सरपंच, जिला पंचायत मेंबर और जो भी है सेक्रेटरी अपने अपने घर ले गए, तार लेके अपने घर में रूंध लिया, जिला पंचायत उसमें गौशाला में नहीं रूंधा। और इसके बाद जन सुनवाई में हम कम से कम 50 बार आ चुके हैं। हम 2019 से जन सुनवाई में आ रहे हैं फॉर द सेम पर्पज। नथिंग हैपन टिल डेट। आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जांच के लिए लोग गए, फॉर्मेलिटी पूरी करके चले आए, फॉर्मेलिटी पूरी करके जांच दे दिए। मेरा नाम भोला शरण द्विवेदी, बरेती कला, रिटायर सैनिक अधिकारी। क्या नाम है और काहे की शिकायत की? विवेक कुमार तिवारी नाम मेरा जी। काहे की शिकायत की? वेतन न मिलने की शिकायत। कहाँ पर आप पदस्थ थे और कब तक मिली? संदीपनी विद्यालय सिमरिया, 16 जून से 30 नवंबर तक सेवाएं दी जी, सेवाएं दिए हैं जी। क्या नहीं कि वेतन क्यों नहीं मिल रही? वेतन नहीं मिल रहा, दूसरे की नियुक्ति की जा रही। मुझे कोई प्रस्ताव दिया गया था SMDC बैठक के तहत बना करके कि आपकी नियुक्ति सेट मैप के द्वारा हो जाएगी। 10 दिन 15 दिन ऐसे करते करते 6 माह हो गए। मुझसे 50,000 रुपये की मांग की गई थी शंकर दयाल दीक्षित के द्वारा, जो कॉल रिकॉर्डिंग है कि DO और BO को भी पैसा देना पड़ता, सबको मैनेज करके ही काम किया जाएगा। आपकी वेतन कितने महीने से? पूरी महीने की बाकी मात्र 7,000 रुपये चेक के द्वारा भर दिया गया था और बाकी 1 रुपया आज तक नहीं दिया गया। मैं मोबाइल से डाटा भरा करके पूरे सिस्टम में काम करता था। किस पद पर वहाँ काम? कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम किए हैं सर। प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल अब जाने नहीं थे, अभद्रपूर्ण बात करते हैं। वहाँ जाने पर गाली गलौज, अगर जाते हैं तो पुलिस को बुला करके थाने में बैठा देते हैं और उसे दबाव दिया जाता है कि तुम आज के बाद विद्यालय नहीं आना, नहीं तुम्हें हम FIR करा देंगे। शिक्षा अधिकारी के पास नहीं गए थे? शिक्षा अधिकारी जी की 2 तारीख को जन सुनवाई में आवेदन दिया था कलेक्टर मैडम को। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल दिया था आवेदन के लिए, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कमिश्नर महोदय के यहाँ भी उस तारीख को दिया था, JD साहब को बोले थे वहाँ पास, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई सर। ना तो मेरा पैसा मजदूरी 6 माह की दिलाई जा रही है आज दिनांक तक। क्या आप चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि मेरी मजदूरी दिलाई जाए और मेरे जो शोषण हुआ है सर, उसके तहत मुझे नियुक्ति रखा जाए, जो प्रस्ताव बना के दिया गया था सर। बताइए क्या समस्या है? हमारी समस्या है कि विकासखंड तोथर अंतर्गत नगर पंचायत क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 13 में शासकीय स्कूल है, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय चिल्ला। हमने यहाँ 25/7/2025 को आया, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पे बाथरूम की इतनी बड़ी कमी है कि स्कॉलर बच्चे 157 लोग हैं, 1 से 8 तक की स्कूल है और उसमें छोटी बड़ी बच्चियाँ पेशाब करने की बहुत बड़ी दिक्कत है। वहाँ बाथरूम के लिए शर्म लगती है और वहाँ बाथरूम विहीन है। 157 छात्र संख्या है। आदरणीय जिला प्रशासन महोदय से तो हमने कई बार आग्रह किया, लिखित रूप में भी किया, ऑनलाइन हाफ लाइन जो सारी लाइनों में बात किया, लेकिन आज तक वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। क्या आपकी पंचायत के लोग नहीं कर रहे हैं? हमारी नगर परिषद में नगर CMO महोदय को भी दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कम से कम यार बच्चों का तो बात है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, लगभग अब मानिए 15-15 साल की बच्चियाँ हैं, 1 से 8 साल तक की स्कूल है, तो कम से कम निगरानी प्रशासन की नज़र पड़नी चाहिए। टॉयलेट नहीं है, जटिल समस्या है। वहाँ का स्टाफ भी परेशान, स्टाफ के लिए भी नहीं है। वहीं पीछे खेत खाली है, खेत के पीछे जाते हैं। हमारा नाम आशीष तिवारी है, नगर परिषद त्योथर का चिल्ला गाँव का हूँ। हम उस स्कूल में पढ़े हैं तो हमें पीड़ा भी होती है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से कलेक्टर कार्यालय में जिले भर से पहुंचे लोगों ने शिकायतें की। शिकायतों में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें भी शामिल हैं। उनका कहना है कि ग्राम पंचायतों में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। लोग इस गौशाला के नाम पर, पंचायत में विकास कार्य के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। शिकायत करने के बाद भी वहाँ जो भी शिकायत की सुनवाई करने जाते हैं वो भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। इस तरह की शिकायतें यहाँ जन सुनवाई में पहुँची हैं। सड़क की समस्या, रास्ते की समस्या, इस कई तरह के आवेदक यहाँ अपनी आवेदन देकर एक दिव्यांग जो है अपने उसको खाद्यान्न न मिलने की शिकायत किया है। जब इस तरह की जन समस्याएं लोगों के पास मौजूद हैं और उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में वे कलेक्टर कार्यालय की दूरी तय करके यहाँ पहुँचते हैं कि जन सुनवाई में उनका निराकरण होगा। निराकरण कितना हो पाता है या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन आर्यन के साथ मैं हूँ वीरेश।